देते हैं, जो भी हम करते हैं उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमारे पास पैसा है, हम लाखों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि पैसा कहां देना है, पैसा किसको देना है, पैसे किसको देने चाहिए, कौन धर्म का कार्य कर रहा है, कौन समाज का कार्य कर रहा है। ये जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन इस देश के अंदर एक नहीं 1000 गजानन सोलकर पैदा हो जाएंगे। 1000 गजानन सोलकर पैदा हो जाएंगे। उस दिन सोच लीजिए, अभी एक गजानन जी हैं तो 53 में से 41 गांव मुसलमानों के हिंदू हो गए। 53 में से 41 गांव में जितनी मस्जिदें थी वो मस्जिदें कन्वर्ट हो गई हनुमान मंदिर में, शबरी मंदिर में, शबरी पूजा में। अगर 1000 गजानन पैदा हो गए तो कितने मंदिर हो जाएंगे और कितने हजारों मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। अगर 1000 रामावत पैदा हो गए तो कितने ईसाई पादरी परिवर्तित होकर के सनातनी बन जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि क्या आवश्यकता है, जो मुसलमान है उसको मुसलमान रहने दो, जो ईसाई है उसको ईसाई रहने दो। किसी को भी ईसाई से सनातन में लाने की आवश्यकता क्या है, किसी को भी मुसलमान से सनातनी बनाने की आवश्यकता क्या है। सब एक ही तो हैं, सारे तो एक जैसे हैं, सब धर्म तो एक बराबर है, सबका रास्ता तो एक ही है, सब तो एक ही मंजिल पे जाएंगे। ये भी विचार हमारे दिमागों में, हमारे मनों में घुसाया गया कि सब बराबर है, सब ईश्वर की बात करते हैं। लेकिन वीर सावरकर जी ने एक बात कही थी कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतर है। धर्म परिवर्तित होगा तो राष्ट्र परिवर्तित हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। वीर सावरकर ने जो बात की है, ये जो ध्येय वाक्य दिया है, धर्म परिवर्तन ही राष्ट्र परिवर्तन को जन्म देता है। जब आप इस कार्यक्रम में आ रहे थे तो बाहर रंगोली में भी ये वाक्य लिखा हुआ था, उसको जाते वक्त पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। जैसे एक व्यक्ति का निर्माण आत्मा और शरीर को मिलाकर के होता है, आत्मा यदि शरीर में नहीं रहती, आत्मा शरीर से चली जाती है तो व्यक्ति निधन हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति को उठा करके शमशान घाट लेकर के जाते हैं और व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। यानी